घट घट में जो हरि बसे, संतन कयो पुकार, नानक तिह भज मना, कह नानक तिह भज मना। भवजल उतरई पार, भवजल उतरई पार। और कभी मैंने आपको एक संकेत किया था, ये जिस संसार को हम भव सिंधु कहते हैं, भव सागर, उस भव सागर में जल किसका है? त्रिगुण का जल है। इस भव सिंधु में जल है त्रिगुण का। और वही बात हमारे श्री महाप्रभु जी आदेश कर रहे हैं, जिन अब भ्रम ही गुण सलील पर। कल की चर्चा में एक छोटी सी बात मैंने आपको निवेदन की थी कि कर्म का मूल त्रिगुण है। ये जो हमारे भीतर सत्व रज तम आदि गुण है ना, कर्म की ओर प्रेरित करने वाले यही हैं। जब जीवन में सत्व गुण बढ़ जाता है, जिस महापुरुष के जीवन में सत्व गुण बढ़ जाता है, उसकी बहुत अधिक करने में रुचि नहीं रहती। देखो, सत्व गुण के दो लक्षण हैं। रजोगुण और तमोगुण की बात करना व्यर्थ है। सत्व गुण के दो लक्षण हैं। सत्व गुण का पहला लक्षण है दया। और जब और परिष्कृत हो जाता है सत्व गुण, और फिल्टर्ड हो जाता है, जब वो विशुद्ध सत्व रह जाता है, तब उसका लक्षण है चिर शांति। जैसे सफेद रंग होता है ना, एक क्रीम होता है, सफेद में भी बहुत सारे सफेद होते हैं ना, ऐसे सत्व का पहला लक्षण है दया। जब सत्व बढ़ेगा तो जीव मात्र के प्रति दया का स्वतः स्वाभाविक उद्रेक होता है। जब घट जाएगा, जब तमोगुण नगण्य रह जाता है, न के बराबर रहता तो है पर न के बराबर। रजोगुण बहुत क्षीण हो जाता है। कितना कि व्यक्ति बस केवल जितना आवश्यक है, शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, बस वो केवल उतना ही करता है। और जब सत्वगुण बढ़ेगा, फिर सबसे पहला लक्षण क्या होगा? उसकी वृत्ति क्या होगी? दया। लेकिन जब और आगे बढ़ता है सत्वगुण, जब विशुद्ध सत्व रह जाता है, तब उसका लक्षण है चिर शांति। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभ देव जी का प्रसंग है। ऋषभ देव भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि अब मैं विशुद्ध सत्व की मूर्ति हूं। तो विशुद्ध सत्व रह जाता है, फिर कुछ करने की रुचि नहीं होती। आपको मैंने कुछ दिन पहले भी एक इशारा किया था कि जिसको संसार पुरुषार्थ कहता है ना, अध्यात्म की दृष्टि से वो रजोगुण है। ये जो बहुत बहुत करना है ना, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये बना लें, वो बना लें। अच्छा, संसार ताली बजाता है इसको देखकर कि देखो कितने बड़े पुरुषार्थी हैं, कितना बड़ा पुरुषार्थ कर दिया। जैसे कुआं में मेंढक छलांग लगाए, कोई मेंढक ऐसा हो जो कुआं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगा ले, तो छोटा मोटा मेंढक होता है, करे कितनी बड़ी छलांग लगा ली। कुछ नहीं, कोई छलांग नहीं है, कुआं का मेंढक कुआं में है। इसको क्यों छलांग कहना चाहिए? छलांग तो तब वो, पुरुषार्थ तो तब वो भाई कुआं से बाहर निकल जाए, जहां है वहां से आगे बढ़े, तब तो गति हो। नहीं तो पहले भी कुआं में था, छलांग मारने से पहले भी, मारने के बाद भी कुआं में ही है। तो जिसको संसार पुरुषार्थ कहता है, अध्यात्म की दृष्टि से वो रजोगुण है। और जिसमें जितना ये है ना, ये भी करूं वो भी करूं, माने उतना रजोगुण अधिक है। अब भाई सृष्टि किसकी है? ये सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का गुण क्या है? सत्व तम और रज में से ब्रह्मा जी का गुण क्या है? रजोगुण है। क्योंकि ये कर लूं वो कर लूं, सब करने के लिए रजोगुण चाहिए ना। पूछता है ना कोई, ऐसे लोग तो संसार में बड़े सुखी रहते हैं। हाँ भाई, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में रह रहे हैं। ब्रह्मा जी का गुण उनका गुण है, उनका गुण ब्रह्मा जी का गुण है। वो लोग तो बढ़िया से रहेंगे ही यहां पर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर कहानी यही है, आप उसको पुरुषार्थ नहीं समझना। पुरुषार्थ तो यह है कि इस घोर प्रतिकूलता से भरे संसार के मध्य में निर्लिप्त रहे, वो पुरुषार्थ है। निर्लिप्त रहे, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए, ये पुरुषार्थ है। रे मन ऐसे कर सन्यासा,
न अब भ्रम ही गुण सलिल पर। त्रिगुण जिसे भ्रमित मोहित आकर्षित न कर सके, यह पुरुषार्थ है। अच्छा, और जीवात्मा की यात्रा केवल विशुद्ध सत्व तक ही नहीं है, वो तो त्रिगुणातीत होने को है। यात्रा तो त्रिगुण से अतीत जाने की, माने वो भी ना रहे। महाराज जी, बहुत दिन हो गए ऐसे मेरी आपसे फोन पर बात हो रही थी, तब आप मुझे ये कह रहे थे कि प्रेमी तो शांति का भी अतिक्रमण कर जाता है। उन्हीं दिनों मैं स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी पढ़ रहा था। इतनी सुंदर बात महाराज जी के मुख से कही हुई मुझे उस पत्र में मिली कि उन्होंने देवकी माता जी को कहा कि शांति तुम्हारे खेलने का स्थान तो हो सकता है, स्थायी निवास नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए इस स्थान पर खेल सकती हो, लेकिन यह तुम्हारी चेतना का स्थायी निवास नहीं हो सकता, क्योंकि स्थायी निवास तो प्रेम ही है, पहुंचना तो प्रेम ही में। तो मैं तो केवल आपको बता रहा था कि पहले दया बढ़ेगी, फिर शांति आ जाएगी जीवन में। जैसे भगवत रसिक देव कह रहे हैं, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। आता है एक क्षण ऐसा भी आता है जब कुछ करने में रुचि नहीं रहती, जिसको परमहंस अवस्था कहते हैं। पर प्रेमी को तो इससे भी पार जाना है। कल की चर्चा में हमने यही विचार किया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी अंत में यही कह रहे हैं, तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरुष तह पावे। और है त्रिगुण अतीत, इस त्रिगुण से पार जाना है। मैं तो आपको क्रम बता रहा हूं। पहले तमोगुण घटेगा, फिर रजोगुण और तमोगुण को सत्वगुण दबाएगा। वो भी कब? जब आप ठीक प्रकार से गुरुजनों के मार्गदर्शन में सही रास्ते आगे बढ़ोगे, तब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। प्रकृति की प्रक्रिया तो ऐसी है, प्राकृतिक प्रक्रिया तो ऐसी ही है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे। और पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया था, भाई ये जो धीरे धीरे चलने का धैर्य और उत्साह है ना, ये आपको मिलेगा। यहां से चलना तो आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है। वो करने का उत्साह और धैर्य, ये प्रसाद आपको सत्संग से नित्य मिलता रहेगा। घट घट में जो हरि बसे, संतन कयो पुकार। घट घट में जो हरि बसे, संतन कयो पुकार। कह नानक तिहि भज मना, कह नानक तिहि भज मना। भवनिधि उतरे पार, भवनिधि उतरे पार। और श्री ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी त्रिगुणातीत हैं। श्री कृष्ण त्रिगुण से न्यारे हैं, न सत्व न रज न तम, वहां कुछ नहीं। इसलिए कोई कहता है ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे। वो निर्गुण है और न्यारा, सबसे न्यारा, त्रिगुण से न्यारा। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। और बड़ी गहरी बात है ये जो जीव की उलझन है, ये उस निर्गुण और न्यारे के बिना कोई नहीं सुलझा सकता। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तो संत कह रहे भाई उसी त्रिगुणातीत का भजन कर, हरि पद भज न विलंब कर। अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोई। मैं बिल्कुल गरज कर ये बात यहां से कह रहा हूं कि कोई थोड़ी थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए खिलौने आपको भले दे दे, पर इस भव सिंधु से श्री हरि के अतिरिक्त कोई जीव का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं। मिटे न जग जंजाल सब तज
भजिए नंद कुमार सब भजिए नंद कुमार। सुख दुख जी पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। सुख दुख जी पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना। सो मूरत भगवान, सो मूरत भगवान। अब यहाँ संत का लक्षण बता रहे हैं, प्रभु का जन जो प्रभु का ही रूप है, प्रभु की मूरत है यहाँ। सुख दुख जी ही पर से नहीं। आज सारी चर्चा करते करते हम यहीं तो आकर पहुंचे ना, गति का अर्थ क्या है? सुख दुख से जो पार चले जाना है वही गति, वही सदगति है। सुख दुख जी ही पर से नहीं, लोभ मोह और अभिमान। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना। सो मूरत भगवान। और मैंने तो आज की बात यहीं से ही आरंभ की। मैं आज जब ये इस वाणी का ऐसे दर्शन कर रहा था, थोड़ा चिंतन कर रहा था, तो जो मेरे भीतर घट रहा था वो अनुभव करके मैं अपने मन से ये कह रहा था कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, त्रिकाल सत्य है कि सोए जीव को केवल संत का शब्द जगा सकता है। इन शब्दों में कुछ ऐसा है, इस वाणी में कुछ ऐसा है, संत की वाणी में ही कुछ ऐसा है। इसीलिए संतों के मुख से सुना था, भाई संतों के मुख से भगवान बोलते हैं। मुख संत का है पर बोलते भगवान है, प्रभु ही बोलते हैं। और मैं तो पहले भी आपको संकेत किया था, आज फिर कह रहा हूं कि सुबह शाम प्रभु के सन्मुख जाते हो, बस हाथ जोड़कर बस प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करना कि ऐसा कोई संत मिले, कोई ऐसो रे भगत जो माया से रहत, एक अमृत नाम हृदय न सिंच। हो कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति हो हमारी। वो मिले तो गति हो, नहीं तो अटके पड़े हैं भाई यहां, उसी ममता में अटका है जी। भगवान ने तो कह दिया, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। मुझे तो नहीं लगता भाई जीव अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपने सामर्थ्य से ये कार्य कर सकता है। सदगुरु बिन जावे नहीं मन ममता का दाग, बिन सतगुरु जावे नहीं मन ममता का दाग। बस यहीं आकर भक्ति महारानी की विजय हो जाती है। ज्ञानी अपने संकल्प से ही प्राप्त करने का असफल प्रयास करता रहता है, कर्मकांडी भटकता रहता है, और भक्त भगवान का और भगवान के जन का आश्रय पाकर भव से पार हो जाता है। यही भक्ति महारानी की विजय है। इसीलिए नारद जी भक्ति सूत्र में अंत में कहते हैं, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भवनिधि उतरे पार, भवनिधि उतरे पार। और मैं जितना कुछ यहां से कहता हूं वो सब का सब आप अपने जीवन में अवश्य 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 उतार सकते हैं। आप मेरी कोई बात अपने पास रखना नहीं रखना, एक बात सदा आप अपने पास रखना कि आप में संसार को प्राप्त करने की योग्यता है कि नहीं, पर भगवान को प्राप्त करने की योग्यता है। आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो।
आप मेरी एक बात हमेशा अपने पास, अपने साथ रखना, जी ही सिमरत गति होए, जी सिमरत गति होए, उस्तत निंदा नाही जिन कंचन लोह समान, उस्तत निंदा नाही जिन कंचन लोह समान, कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान, मुक्त ताहि ते जान। उस्तत निंदा ना ही जी और कंचन लोह समान, वो जीवन मुक्त। ये जो मैं आपको भी निवेदन कर रहा हूं ना कि पीछे पड़ जाओ प्रभु के, और तब तक प्रभु का पल्ला छोड़ो नहीं जब तक प्रभु अपने भंडार में से आपको ये रत्न निकाल कर दे नहीं देते। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम हो, कोई ऐसो रे भेटे संत, आहा मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे। अरे उसका लक्षण बता रहे, उस्तत निंदा ना ही जी और कंचन लोह समान। कोशिश तो यही करना, उसी के शरण में रहना जिसके जीवन में संसार की बहुत खटपट ना हो। प्रयास तो यही करना। मैं कह रहा हूं ना कि कभी कभी, हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी सत्य थोड़ा कठोर होता है, कभी कभी होता है। ऐसा नहीं सच हमेशा कड़वा होता है। सत्य तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण सत्य हैं, वो तो कहीं से भी कड़वे नहीं है। तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनका तो अनुग्रह भी मीठा है, उनका निग्रह भी मीठा है, वो तो मीठे ही मीठे हैं, मधुर ही मधुर है। सत्य तो सदा मधुर है, लेकिन सत्य को हृदयंगम कराने वाला सिद्धांत कभी कभी कठोर हो सकता है, जिससे सत्य समझ में आता है। जैसे पढ़ाई का जो फल है वो तो मीठा ही होता है। बन गए आप अफसर, अब धन भी है, पद प्रतिष्ठा भी है, मान सम्मान भी है, सब कुछ है। जो पढ़ाई का जो फल है वो तो मीठा ही है, पर पढ़ाई तो मीठी नहीं होती ना, पढ़ाई तो थोड़ी कठोर होती है। ऐसे ही जिस सिद्धांत से सत्य को समझा जाता है वो सिद्धांत कठोर होता है। सत्य तो परम मधुर है, सत्यम परम धीमहि, वो तो उज्जवल है, प्रकाशमान है, मधुर है। तो जो अभी आपको मैंने कहा ना, इसका ध्यान रखना। संसार की बहुत खटपट जिसके जीवन में होगी, वो शोर आपके जीवन में भी आएगा, वो आएगा, अवश्य आएगा। आप कभी कभी मेरी कठोरता से रूठ भी जाते हो। बहुत सारी बातें तो मैं पढ़ के सुनाता ही नहीं ना, आप लिख लिख कर यहां छोड़ते हो, मैं देख लेता हूं एक बार। पर मैं आपको एक बात आज बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं कि ये जो भी सुख आनंद आपको यहां मिल रहा है, या जो भी परिवर्तन आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो तभी तक है जब तक मेरे जीवन में एकांत और उस एकांत के प्रसाद स्वरूप चिंतन बना हुआ है। अगर मेरे जीवन में ये एकांत और चिंतन नहीं रहेगा, क्या कहूंगा मैं आपसे, क्या कह पाऊंगा? ये जो मैं आपको बार बार अपने अनुभव की बात कहता हूं, वो अनुभव भाई बाजार में संसार की भीड़ में नहीं होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। फिर मेरे पास तो अब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है, मेरे पास तो दूसरा विकल्प ही नहीं है। मैं तो शायद दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता हूं, मेरी तो ये विवशता है।
पर ना भी हो तो भी चिंतन के लिए एकांत अपेक्षित है। प्रयास किया जाए कि भाई ये बहुत खटपट ना हो। और फिर कह रहा हूं, इसको पुरुषार्थ मत समझना, ये तो रजोगुण है, इसके मूल में रजोगुण, ये रजोगुण का परिणाम है, विवर्त है, रजोगुण का विकार है। और फिर अगर किसी को प्रेम की गली में जाना हो, फिर तो सब सो जाए बैठिए न्यारे, बैठिए न्यारे। कह रहे गुरु साहब बता रहे, कह रहे वो जीवन मुक्त है कंचन लोह समान। कैसी रही होगी वो बांका की बांकी भक्ति। क्या कहती हैं अपने पति से कि कह रहे मिट्टी पर मिट्टी क्यों डालते हो, सोने की मोहरें हैं। अच्छा, और देखो उनका जीवन कैसा है, जिनके जीवन में कितना अभाव है, व्यवहारिक कितना अभाव है कि 2 समय का भोजन भी पर्याप्त नहीं है उनके पास, उसका मन ऐसा है। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं यल्लब्धवापमाम तृप्तो भवति, भीतर से तृप्त हो जाता है। ठोकर लगी सोने की मोहरों की थैली से। बांका आगे आगे चल रही थी, रांका पीछे पीछे चल रहे थे। उनको लगा कि कहीं इसकी दृष्टि न पड़े, उनको लगा कि शायद ये स्त्री है, इसके मन में कोई अन्यथा भाव ना आ जाए, तो वो झट से वो स्वर्ण मुद्राओं पर मिट्टी डालने लगे और वो हंसने लगी। इसलिए मिट्टी पर मिट्टी क्यों डालते हो, पराया धन है, हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। हाथ जोड़ लिए रांका जी ने, बोले तुम्हारा नाम भी बांका है और तुम्हारी भक्ति भी बाकी है। ये जीवन मुक्त का लक्षण है। मैंने कहा ना, जिसको सुख दुख डिगा ना सके, जो सुख दुख के थपेड़े झेल जाए, और ऐसा ही कोई महापुरुष आपकी गति करा सकता है। गति जो स्तुति के पीछे पड़ा है, या मैं और सरल शब्दों में कह दूं, जिसको स्तुति आनंद देती है, उससे कभी उसकी बात से, उसके आश्रय से कभी आप द्वंद्व से मुक्त होने की तो मत सोचना। इसलिए तो कहते हैं सबसे कठिन है क्या संसार में, क्या प्राप्त करना कठिन है, सब कुछ तो आदमी अपने प्रयास से पा लेता है। ऐसा कोई जीवन मुक्त महापुरुष, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था, धर्मराज युधिष्ठिर का वाक्य है। द्वारिकाधीश से कह रहे हैं, प्रभु सब कर लेने के बाद इतनी बात मुझे समझ में आई कि भव सिंधु से पार ले जाने वाला आपका कोई निज जन है। आपकी वास्तविक कृपा तो द्वारिकाधीश उसी पर है जिसको आप जीवन में किसी अपने निज जन का संग प्रदान कर देते हैं। प्रभु की वास्तविक कृपा, एकमात्र कृपा, अहेतु की कृपा बस इतनी ही है, किसी जीवन मुक्त महापुरुष का संग मिल जाए, जिसके लिए कंचन लोह समान। केवल जिव्या हिलती है ये कहने में, कंचन लोह समान। हम तो भाई कोसों दूर खड़े हैं अभी वहां से। हां, पर ये है कि महापुरुष का लक्षण यही है, ऐसा ही कोई होगा। ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, नहीं भय मानत आन। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान, ज्ञानी ताहि बखान। बोले किसी को भय देता भी नहीं और किसी का भय मानता भी नहीं है, ना किसी को भय देता है ना किसी से भयभीत होता है। आपको लगता है दुर्बल व्यक्ति डरता है, भीतर से दुर्बल व्यक्ति डरता है। ना ना, भीतर से दुर्बल व्यक्ति डरता नहीं, भीतर से दुर्बल व्यक्ति दूसरे को डराता है। दुर्बल व्यक्ति डरता नहीं है, दुर्बल व्यक्ति डराता है, वो दूसरे को भयभीत करता है। इसलिए पहले कह रहे हैं भय काहू को देत नहीं। कल भी मैंने आपसे कहा था, संसार में सबसे बड़ा दान अभय का दान है। श्रीमद् भागवत कहती हैं कि जो ये कह दे कि संसार के सारे प्राणी मुझसे निर्भय हो जाएं,
मैं अभय दान देता हूं, वो सबसे बड़ा दान ही, अभय दान सबसे बड़ा दान है। और ऐसा दान देने वाले केवल एक प्रभु ही हैं। इसलिए दाता एक राम, जीव को निर्भय केवल प्रभु कर सकते हैं। करे भय काहू को देत नहीं, और नहीं काहू को मान, और किसी का भय उसको भयभीत कर भी नहीं सकता है। करे वो ज्ञानी है, ये ज्ञानी का लक्षण है। तो बता रहे हैं कैसा संत, कैसा महापुरुष। संत का, महापुरुष का लक्षण क्या है? आज तो भाई बड़ा संत कौन है ये तो गूगल, यूट्यूब बताता है। यूट्यूब वहीं से डिसाइड होता है ये बड़े संत हैं। मैंने जितने यूट्यूब पे फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स तो कहीं और होते हैं, जितने सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं उतना बड़ा है। पर थोड़ा सा इन संतों की बात को बैठकर सुनना, विचार करना। ये बता रहे हैं संत का लक्षण क्या है, कैसा होता है संत। वो जिसके जीवन में आने से, ये जो संत की, गुरु की जितनी महिमा आप में कहते सुनते हैं, पर वो संत और गुरु की महिमा है। संत और गुरु के भेष में छुपे हुए किसी बहुरूपीय की नहीं, वो संत और गुरु की महिमा है। जब संत और गुरु जीवन में आता है तब क्या होता है? जहां से आज चर्चा आरंभ की, जी ही सिमरत गति हो, और गति माने जैसे कल थे अब आज वैसे नहीं है। हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। जदों दासी तैनू पा लिया, अपना लिया, दुख भुल गए ने सारे। मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। जदों दासी तैनू जानिया, रंग मानिया, वेखे अजब नजारे। मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। और अपने गुरु की पद नख ज्योति के प्रकाश में मैंने जो देखा है, मैं तो आपको केवल वही सुना रहा हूं यहां से। इसलिए मैंने कहा हो सकता है मेरी कोई बात किसी पुराण पढ़ने वाले को अटपटी लगे, बोले आप तो उल्टी बात कह रहे हो। फिर ये जितना कर्मकांड बताया गया है उसका क्या अर्थ है, होगा कोई अर्थ, लिखने वाला जाने, मैं तो नहीं जानता। मैं तो अपने गुरु की दिखाई, गुरु की सिखाई बात यहां से कह रहा हूं। कोई तुम्हारा पुत्र तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी कोई गति करा देगा, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि जीवन ही गति के लिए मिला है। प्रभु का दिया हुआ इतना सुंदर अवसर गंवा कर और फिर तुम वहां जाकर कहोगे कि अब हमारे पीछे हमारा कोई हमारी गति कराएगा। अरे आत्मा जैसे ही शरीर का त्याग करती है, ऐसे सब बंधन टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। अब मुझे इस समय वो प्रसंग पूरे तरीके से स्मरण नहीं आ रहा है, श्रीमद् भागवत का प्रसंग, कि वो राजा बड़ा व्याकुल हो रहा है, बड़े बड़े प्रयास के बाद पुत्र मिला और पुत्र को रानियों ने विष दे दिया। मुझे इस समय एकदम से स्मरण नहीं आ रहा है। चलो आपको पता है ना, ठीक है। भगवान आप जैसे विद्वान श्रोता सबको दे। मैं तो बात बता रहा था कि तब देवर्षि नारद आए और उन्होंने कहा कि मैं बुला देता हूं तेरे पुत्र की आत्मा को। और जब बुलाया तो उसने कहा कौन पुत्र कौन पिता, मैं तो जानता नहीं किसी को, किसके लिए रो रहे हैं, मेरा तो इनसे कोई संबंध नहीं। अरे यहां से चले जाने के बाद जितना लेना देना था वो निपट गया। मैंने कहा ना, पुत्र आता है ना पुत्री आती है, ऋण बंधु आता है, न पति है न पत्नी है, ऋण बंधु है, लेना देना है भाई, निपटा लो। इससे ज्यादा कोई आशा अपेक्षा मत रखो, रखोगे तो दुख पाओगे। पा ही रहे, जीव पा ही रहा है, दुख पाओगे। और थोड़ा नहीं, संसार में घना दुख है, घना दुख, थोड़ा नहीं है। मैं तो कहता हूं इस दुख से दुखी होकर दुखहारी भगवान की चरण शरण पकड़ लो, इस दुख से दुखी हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस दुख को दूर करने का प्रयास करके, इस दुख से दुखी हो जाओ। आप इस दुख से दुखी नहीं हो, अभी आप इस दुख से दुखी नहीं हुए। ये दुख में भी बड़ा दुख है। इससे पीड़ित होकर, आर्त होकर
प्रभु के चरण पकड़ो। तो अपनी गति आप कराना भाई। अगर यहां पर कोई लाठी है तो हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। हरि के नाम का आश्रय लेना। राम नाम मणिदीप धर जीव दे हरि द्वार। और कल भी मैंने आपसे कहा था, इस सारे अस्तित्व में सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कुछ है तो वो गुरु का शब्द है। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। कर सको तो फिर गुरु की आज्ञा में रहकर गुरु की ऐसी सेवा कर दो। मैंने गुरु की सेवा से पहले ही सेवा का वास्तविक स्वरूप बता दिया। गुरु की आज्ञा में रहकर गुरु की ऐसी सेवा कर दो, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। आज्ञा के पालन जैसी कोई सेवा नहीं। गुरु की ऐसी सेवा कर दो कि गुरु के हृदय में उठे कृपा की हिलोर और वो बस कुछ कह दे आपसे, कुछ मिल जाए आपको, गुरु के मुख से कुछ मिल जाए, गुरु का शब्द मिल जाए। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा और गुरु के संग सगल निस्तारा। पर ऐसा गुरु, कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान, ज्ञानी ताहि बखान। अब कोई कहे ना कि कोई देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे तो हमारे ये देखेंगे, हो जाने दो। इंद्र यज्ञ का वर्णन वेदों में है। इंद्र तो वेदों के प्रमुख देवता हैं। इंद्र यज्ञ का वर्णन वेदों में है। ठाकुर जी ने ब्रिजवासियों को वहां से उठा के और गिरिराज बाबा की सेवा में लगाया कि नहीं लगाया? लगाया ना। अब समय नहीं है भाई, अवधि नहीं है। कितना सा अल्प सा जीवन है, क्षण भंगुर जीवन है। यहां हरि नाम के बिना कोई गति नहीं है। किसी की ओर न देखना, केवल इन्हीं चरणों का आश्रय लेना। इसीलिए सूरदास जी स्पष्ट कर रहे हैं, सब तज भजिए नंद कुमार। रैदास जी महाराज कह रहे मैं अपना मन हरिसो जोड़ो, और केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था। यानी हरिसो जोड़ सबन सो तोड़ो, अब मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और मैंने कहा ना, अगर निर्भय होना है, अगर निर्भय होना है, निर्भयता का जीवन में अनुभव करना है, जब भय और चिंता फटक ना सके आपके पास, जब भय का अंधेरा सन्मुख आ ही नहीं सके, फिर तो संतों का वाक्य भी है, संतों के अनुभव भी हैं। अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। उसकी ओर देखना जो निर्गुण और न्यारा है। इसलिए मुझे ये पंक्तियां बड़ी प्यारी लगती हैं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। गाओ गाओ, बहुत अच्छा गा रहे थे आप। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमारे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जिहि बिख्या सगरी तजी, लियो भेख बैराग। जी विख्या सगरी तजी, लियो भेख बैराग।
कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, तिहि नर माथे भाग, तिहि नर माथे भाग। अब इन पंक्तियों को विस्तृत चर्चा की अपेक्षा है, तो ये चर्चा कल करेंगे। आज का भाव यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।